Hello student, welcome back. So in this class we are going to start our next numerical for journal entry with new transaction. So let's start. Here are the transaction given. First transaction say that bought goods list price 20,000 from INSEA less trade discount 20% and 2% cash discount paid 50% by check. ठीक है, तो जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से आएंगे आपके पास तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, और हेक्टिक भी मत होना कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन एक ही साथ आ गई। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक कर करके करना है, जैसे कि मैं सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, बॉट गुड लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम INSEA ट्रेड डिस्काउंट। तो वर्किंग नोट मैंने बना रखा है, आप भी बनाएंगे इसी तरह से। तो अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 20,000 लेस क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, which means 4,000। तो यानी 20,000 में से आपने 4,000 को तो लेस कर देना है, ये आगे 16,000। इसकी कोई एंट्री आप शो नहीं करोगे, आपको पता है आप ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री शो नहीं करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनी, अगर हम बॉट गुड्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बॉट गुड्स की एंट्री बनती है परचेज टू बैंक या परचेज टू कैश, जैसे भी आपने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक कर दिया हमने, ये अभी हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो अभी परचेज कितने का है, 16,000 का। कैसे, मैंने आपको दिखा दिया, ट्रेड डिस्काउंट को आपने लेस कर दिया तो आपने अमाउंट 16,000 कहां लिख दी, परचेज पे लिख दी। आफ्टर दैट ही से एंड 2% कैश डिस्काउंट पेड 50% बाय चेक। क्वेश्चन कहता है कि जितने का भी परचेज हुआ है उसमें 50% पैसा आ गया है बाय चेक, ठीक है, और बाकी का भी पता नहीं है हमें। क्लियर। तो जो कैश डिस्काउंट होगा, जितना पैसा हमारे पास आ रहा है उसी पे लगेगा, यानी जो हम पे कर रहे हैं, जो एक अगर INSEA है, INSEA जो 50% पे कर रही है चेक से, कैश डिस्काउंट सिर्फ इसी पे लगेगा। तो 16,000 का अगर हम 50% दें कितना होता है 8,000, यानी 8,000 रुपीज तो INSEA ने पे कर दिया है, और जो पे नहीं किया है उसे हमने INSEA करके टू INSEA करके 8,000 लिख दिया। 8,000 पे हो चुका है, जो रिमेनिंग 8,000 है उसे हमने टू INSEA, यानी INSEA क्या हो गई, एक तरीके से अब क्रेडिटर हो गई, तो टू INSEA करके 8,000 रुपीज हमने लिख दिए। अब जो हमारे पास रिमेनिंग 8,000 बचता है जो पे हो गया है चेक से, इस पे लगाएंगे 2%, ये आ गया आपका 160। कितना आ गया 160। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, अब आपकी पूरी एंट्री क्या बनी है, परचेज अकाउंट डीआर टू INSEA टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, यानी परचेज में तो आपने लिख दिया 16,000, टू INSEA में 8,000 जो अभी तक पे INSEA ने नहीं किए हैं, टू डिस्काउंट रिसीव 160 रुपीज, 160 रुपीज आपने डिस्काउंट रिसीव में लिख दिया। अब आप बैंक में कितना रुपए लिखेंगे, क्लियर। दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए 8,000 में से 160 को लेस कर दीजिए, जितना डिस्काउंट है आपका आंसर आएगा 7840, या तो आप डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर दीजिए, तब भी आपका आंसर यही आएगा 7840। क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। इसके नीचे आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग गुड्स परचेज बाय INSEA, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड टू आकृति लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 25 ट्रेड डिस्काउंट। अब आकृति को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स, यानी हम गुड्स किसको बेच रहे हैं, आकृति को 30,000 के गुड्स बेच रहे हैं 25% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट कर लेते हैं, 30,000 का 25% ट्रेड डिस्काउंट विच विल कम 7,500, यानी ये 30,000 में से तो आप पहले ही लेस कर दोगे। सोल्ड गुड की एंट्री क्या होती है आपको पता है, कैश टू सेल होती है या बैंक टू सेल होती है, यही होती है। तो आपने क्या लिख दिया, बैंक टू सेल लिख दिया। टू सेल कितने रुपए की सेल हो रही है, टोटल 22,500, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आपने यहां पे 22,500 लिख दिया। आगे क्वेश्चन कहता है 2% कैश डिस्काउंट रिसीव चेक 50% डिपॉजिट ऑन सेम डे। ये भी इस तरीके से है कि जब हमने आकृति को सामान बेचा तो आकृति ने हमें एक चेक दिया 50% का, यानी जितनी भी अमाउंट उसने देनी थी, मान लीजिए 10 रुपीज देने थे तो आकृति ने हमें 5 रुपीज का चेक दिया है, ठीक है। रिमेनिंग
अभी उसके ऊपर उधार है। तो अब हमने एंट्री क्या बनाई इसकी, बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड DR, आकृति। आकृति क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी पैसा आना है आकृति से, ठीक है, टू सेल। ओके, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो 50% हमने क्या कर दिया, 22,500 का 50%, 11,250। 11,250 पैसा हमारे पास आ गया है, 11,250 रुपीज अभी हमारे पास आना बाकी है। तो पहली बात, 11,250 रुपीज तो आकृति के नाम पे लिख दिए, क्योंकि ये पैसा उसने अभी तक हमें दिया नहीं है। आकृति ने हमें कितना दिया है, 11,250 पेड और 11,250 रिमेनिंग, यानी कि 50% रिमेनिंग है। तो अब आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग है वो तो आकृति के नाम पे डाल देना एज एन क्रेडिटर, और जो पेड हो गया है 11,250, इसके ऊपर आपने निकाल देना है 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपका 2% कैश डिस्काउंट आ गया 225। तो अब आपने क्या लिखा, डिस्काउंट अलाउड में 225 लिख दिए। अब आपने बैंक में कितनी अमाउंट लिखनी है, सेम तरीका, क्रेडिट के टोटल में से 11,250 और 225 इन दोनों को लेस कर देंगे तो आपका बैंक का कॉलम आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर आप क्या करेंगे, 11,250 जो आकृति ने चेक से दिया था उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए 225, तब भी आपका आंसर आएगा 11,025। आपकी विषय आप कैसे से करना चाहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज रिसीव कैश फ्रॉम गौरव 200 एज बैड डेट, यानी कि गौरव से 200 रुपीज हमें मिलने थे पर उसने दिए नहीं, तो हमने उसे बैड डेट ही मान लिया। हमने कहा ये पैसा गौरव कभी हमें चुकाएगा ही नहीं, ठीक है, ये पैसा लेके भाग गया। लेकिन गौरव एक दिन आता है और कहता है ये आपके 200 रुपए देने थे, वो हमें वापस कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैड डेट रिकवर। ये एंट्री आप कर चुके हैं, तो इसको हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट दिया टू बैड डेट रिकवर 200, सिंपल। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू कनन फॉर ₹10,000 at trade discount 20% and cash discount 5%, he paid 1/4 immediately। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम सेकंड एंट्री की तरह है, आकृति वाली एंट्री की तरह है, बस इसमें छोटा सा फर्क ये है कि आकृति 50% पे कर रही थी और कनन जो है वो 1/4 पे कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रही थी, 50% पे कर रही थी और कनन क्या कर रहा है, 1/4 पे कर रहा है। तो करने का तरीका दोनों का सेम ही होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, गुड सोल्ड टू कनन 10,000, 20% इस पे ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। $10,000 कनन गुड्स क्या कर रहा है, गुड्स कनन परचेज कर रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, which means 2,000 रुपीज। आपने पहले ही 10,000 में से क्या कर देना है, 2,000 को लेस, यानी अब गुड्स कितने के हो गए, 8,000 के। ओके, तो आपने क्या करना है, कैश टू सेल्स एंट्री बनेगी ऑब्वियसली, सेल में आपने लिख देना है पहले ही 8,000। अब जो कनन है, कनन कहता है कि मैं 8,000 में से सिर्फ 1/4 पे करूंगा अभी फिलहाल, तो 1/4 कितना होता है, 2,000। ठीक है, तो करण कितना पे कर रहा है, हमें 8,000 रुपीज पे करने थे, 8,000 में से उसने क्या किया, 1/4 इमीडिएटली पे कर दिया 2,000 रुपीज। अब जितना वो पे कर रहा है उसी पे कैश डिस्काउंट लगेगा। कैश डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 5%, 100 रुपीज डिस्काउंट हो गया। तो अब ये एंट्री क्या बनी हमारी, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड DR, कनन टू सेल। ठीक है, सेल में आपने लिखे 8,000 रुपीज, क्लियर। अब ऑब्वियस ही बात है 8,000 रुपीज कनन ने देने थे, लेकिन कनन ने दिए कितने, 2,000 रुपीज दिए, तो बचे कितने, 6,000 रुपीज जो कनन ने अभी देने हैं। तो आपने कनन के नाम पे 6,000 रुपीज लिख दिया। डिस्काउंट कितने का हुआ, 100 रुपीज का, आपने 100 रुपीज डिस्काउंट लिख दिए। अब कैश में कितना लिखना है, 1900। ये कैसे आएगा, या तो आप डेबिट के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट को माइनस कर लीजिए, अदरवाइज आपको पता है कि कनन 2,000 रुपीज दे रहा है जिसमें से 100 रुपीज डिस्काउंट है, 1900, ऑटोमेटिकली ऐसे भी आ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट, अ डेटर कनिका डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, रिसीव 20 पैसा इन अ रुपी, शी हैड अ डेब्ट ऑफ 1,000 एंड डिपॉजिट इन सेम डे। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास कनिका है, कनिका ने बोला मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है देने के लिए, मैं आपका उधार नहीं चुका सकती हूँ। कनिका को देने थे 1,000 रुपीज। ठीक है, कनिका ने कहा मैं सिर्फ 25 पैसा इन अ रुपी दे पाऊंगी, 25 पैसा इन अ रुपी, मैंने आपको ये एंट्री करा रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, कनिका ने क्या किया, 1,000 में 25 इन अ रुपी दिया,
250 रुपीज। यानी कनिका ने क्या किया, मैंने आपको सिखाया ना 1000 जितना डेब्ट देना है मल्टीप्लाई बाय जितना पैसा अपॉन 100, यह इसका तरीका है। तो कनिका कह रही है कि मैं 1000 की जगह पे कितना दे सकती हूँ, सिर्फ 250 रुपीज ही दे सकती हूँ। तो हमने क्या करी इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट दिया, बैड डेब्ट टू कनिका। कनिका ने देने कितने थे 1000 रुपीज, कनिका ने दिए कितने बैंक में, ओनली 250 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट इन सेम डे, इसलिए मैंने बैंक लिखा है। आपने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया होगा इसका, आपने उसमें कैश लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, उसमें पैसा कैश आ रहा था लेकिन इसमें पैसा बैंक में जा रहा है तो हमने बैंक लिख दिया है। ठीक है, जब भी एंट्री डिपॉजिट इन बैंक या चेक की होगी आप बैंक की एंट्री लिखेंगे, और जब कैश लिखा होगा तभी आप कैश लिखेंगे। तो कनिका ने 1000 रुपीज देने थे, 250 रुपीज ही कनिका दे पाई, रिमेनिंग पैसा जो यानी बच गया पैसा उसे हमने बैड डेब्ट करके लिख दिया, बैड डेब्ट 740। लास्ट एंट्री इज चेक ऑफ कनन डिसऑनर्ड। अब देखो कनन की एंट्री कहां पर है, तो कनन की एंट्री है हमारे पास 4th एंट्री, गुड्स सोल्ड टू कनन। कनन ने यहां पर जो हमें पैसा दिया था उसका चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, बोला कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, कोई भी रीजन करके उसका चेक बैंक ने वापस कर दिया। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी करंट अकाउंट दिया टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। अब ये हुई कैसे, ये जरा ढंग से देखेंगे। करंट एक्चुअली जो करंट है, करंट कितने रुपए पे कर रहा है, करंट पे कर रहा था ओनली 2000 रुपीज, जैसे कि हमने यहाँ पे की देखा है 8000 में से 1/4 पे कर रहा था, यानी 2000 रुपीज करंट पे कर रहा था। ठीक है, तो कनन का जो चेक वापस आया वो किस तरीके से वापस आया, टू बैंक 1900 जो 1900 था और 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड था। क्लियर, तो ये दो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दी और टोटल कनन के पास वापस चेक कितने का आ गया 2000 रुपीज का। तो ये हो गई डिसऑनर की एंट्री। ओके, आई होप आपको ये सारी ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसे दोबारा समझा दूंगा। क्लियर, आप इस सारी ट्रांजैक्शन को जरूर फोकस करके ढंग से लिखिएगा, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन आप एग्जाम में, आप जब एग्जाम में बैठेंगे आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से वो क्वेश्चन बन के आएगा, मिक्सअप ऑफ जनरल एंट्रीज। क्लियर, तो इस तरीके की जनरल एंट्रीज को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। पूरा क्वेश्चन एक ही बारी में नहीं करना, आपने क्या करना है, ब्रेक करना है क्वेश्चन को, ब्रेक करके वर्किंग नोट बनाने हैं, एडजस्टमेंट आपने जनरल एंट्री लिखनी है और 1 बाय 1 आपने उसमें अमाउंट लिखनी है। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।